जय श्री कल्कि, जय सिया राम, जय हनुमान। रणनीति किसी भी युद्ध को जीतने से पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि रणनीति ही तय करती है युद्ध में जीत किस प्रकार से होगी, और गारंटी भी रणनीति ही दे देती है। मास्टर स्ट्रोक यदि कोई खेलना जानता है, ठीक परिणाम के पहले और युद्ध में शामिल होने से पहले, तो ये बहुत बड़ा एक इंसान के लिए अचीवमेंट के तौर पर बन जाता है रिवॉर्ड। क्योंकि आने वाला समय यदि कोई देखकर कोई अपनी रणनीति तय कर लेता है कि किस प्रकार से युद्ध के मैदान में उतरना है, तो हार की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है और जीतने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों के सामने आ जाता है गारंटी कि जीत पक्की है। लेकिन कभी कभी ये पासा पलट भी जाता है। आने वाला समय बदलने वाला है, हो जाएं सचेत, क्योंकि अब फाइलें खुलने लगी हैं। 8 फेब 2025 को एक ऐसा फैसला जिसने सभी को चौंकाया, क्योंकि हर किसी ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव वही जीतेगा। लेकिन अचानक से 3 ऐसे फैसले आए जिसके कारण सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए। पहला फैसला, केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते क्योंकि बुरी तरह वो हारे। दूसरा फैसला दिल्ली की जनता ने दे दिया मोदी के पक्ष में, यानी फिर से एक बार मोदी पर विश्वास जताया गया। और तीसरा फैसला आया कि अपने यदि किए हुए वादे पूर्ण नहीं किए तो देख लो अंजाम क्या होता है। अब हॉट सीट पर अगेन बीजेपी आ गई है, क्योंकि चुनाव तो जीत लिया जाता है लेकिन वादे नहीं पूरे होते हैं। तो 15 साल तक लगातार अपनी सीट पर बने रहना केजरीवाल के लिए बहुत आसान नहीं था, लेकिन तकदीर ने उनका साथ दिया और भगवान ने उन्हें मौका दिया। लेकिन अपने किए हुए वादे उन्होंने पूर्ण नहीं किए, एवं महिलाओं के साथ भी, जो स्वाति मालीवाल की मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ भी, स्वाति मालीवाल, उनके साथ भी उन्होंने बहुत गलत बर्ताव किया, उन्हें भी जस्टिस नहीं दिया। तो अब आने वाला समय कैसा होगा, भगवान कल्कि ने एक घटना के माध्यम से लोगों तक अपना मैसेज बहुत क्लियरली पहुंचा दिया कि जिसने भी की अनदेखी अपने कर्तव्यों की नतीजा भुगतने के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि ये न्याय का समय है। पासा पलटने में देर नहीं लगाते भगवान कल्कि। यमुना नदी रोने लगी, इतनी गंदगी यमुना नदी में, जबकि हम लोग गंगा, यमुना और माता सरस्वती तीनों को बहुत अधिक पूजते हैं। केवल ये तीनों ही नदियाँ नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि हम प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, और नदी हो या पहाड़, हर एक के लिए हम अपने मन में श्रद्धा की भावना रखते हैं। लेकिन दिल्ली में जब यमुना रो उठी, तब भगवान कल्कि तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी ही। और जिसने किया यमुना को गंदा, वादा किया कि यमुना को साफ करेंगे और नहीं किया, रास्तों पर कचरे के ढेर, दिल्ली वालों का सांस लेना दूभर, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा कि आज दिल्ली वाले मौत के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी, जो किए चुनावी वादे एक भी पूर्ण नहीं किए। पूर्ण क्या किया, केवल जनता को लूटकर अपनी झोली भर ली और अपना शीश महल तैयार कर लिया, जो एक पाप का महल था। जब दुनिया रो रही थी कोरोना के समय, तब इन्होंने जनता का पैसा लूटा और अपने लिए आराम का सामान खरीदा। तो भगवान कल्कि का निर्णय ही अब अंतिम निर्णय है। हर किसी ने मेहनत की, लेकिन फल किसे मिलेगा
ये केवल भगवान कल्कि ही डिसाइड करते हैं। जैसा हमेशा होता है, हर काम में होता है, हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जब भगवान कल्कि धरा पर हैं, डेफिनेटली किसकी जीत और किसकी हार हर पार्टी कर रही है, लेकिन भगवान कल्कि ने एक क्लियर मैसेज दिया। जितना ज़्यादा अपमान किया केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का, आज देखिए उसका फल क्या हुआ। आप हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छी बात है, तो और नम्र होना चाहिए। अगर केजरीवाल हाईली क्वालिफाइड हैं तो और नम्र होना चाहिए, क्योंकि यही कहा गया है कि जब पेड़ों पर बहुत ज़्यादा फल लग जाते हैं तो पेड़ तन कर खड़ा नहीं रहता, वो झुक जाता है। यही नम्रता भगवान कल्कि पूरे मानव जाति को दे रहे हैं कि अपने पावर पोजीशन को अचीव करने के बाद उसका अहंकार मत करो, स्वार्थी मत बनो। अब ये भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक हॉट सीट बन गई है कि अब किस प्रकार वो वादे पूरे करते हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा जो दिल्ली में दिखलाई नहीं पड़ती, जो वादे किए हैं, क्या वो सुरक्षित होंगी? क्या क्राइम रेट घटेगा? क्या यमुना नदी साफ़ हो जाएगी? क्या सड़कों पर पड़ा हुआ कूड़े का ढेर खत्म होगा? क्या दिल्ली वालों को इन 3 वादों से जो वादे किए बीजेपी ने, क्या वो पूर्ण करेंगे? क्या सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे? तो मास्टर स्ट्रोक क्या खेला नरेंद्र मोदी ने? टैक्स आ गया, और जब टैक्स की बात आई तो उन्होंने 12 लाख तक के टैक्स को फ्री कर दिया कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख तक के इनकम को। यही उनका मास्टर स्ट्रोक हो गया, जो उन्होंने ठीक इलेक्शन के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले ले लिया। तो बहुत कुशलतापूर्वक नरेंद्र मोदी आने वाले समय की रणनीति तय करते हैं। अब विरोधियों ने केवल हमला बोलने का कार्य किया, कांग्रेस जीरो पे आ गई। सोचिए, वो कांग्रेस जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, कभी कितने सालों तक उसने राज किया, आज़ादी के बाद से लेकर सिर्फ 15 सालों से अब नरेंद्र मोदी हैं, अब उनका आगे का कार्यकाल, लेकिन उसके पहले केवल और केवल कांग्रेस। तो कहाँ गई कांग्रेस? क्यों करारी हार? एक भी सिंगल सीट नहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कैसे? यही है जो भगवान कल्कि दिखला रहे हैं कि यदि वादे किए और पूर्ण नहीं किए, यदि छल का किया बोलबाला, यदि छल और लूट से केवल और केवल अपनी सत्ता संभाली, तो उसका होगा दी एंड। मैंने पहले भी जो मेरे रेगुलर व्यूवर से मैंने कहा था, भगवान कल्कि की नज़र हर एक कर्म पर है, हर एक के कर्म पर है। तो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी सत्ता को संभालना है। यदि उसमें कोताही बरती, अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत अटैक होगा। अभी रिसेंटली कल के वीडियो में मैंने बतलाया कि किस प्रकार भारतीयों को पैरों में बेड़ी डालकर, हाथों में कड़ी डालकर, जंजीरें डालकर उन्हें भेजा गया, हथकड़ी के डालकर। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीय जब वापस लौटे, जो कि गलत तरीके से गए थे, तो गलत तरीके से गए थे तो उन्हें सज़ा मिली। लेकिन जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने किया, अपने प्रवासियों को, अब जो भी माइग्रेंट से इलीगल वे में, उनको सही तरीके से बुला लिया अपने देश। तो प्रधानमंत्री को भी ये करना चाहिए था कि सही तरीके से आप भेज दीजिए हमारे लोगों को, लेकिन ये उन्होंने किया नहीं। तो अटैक होना उनके ऊपर लाजमी है। सभी लोगों ने अटैक किया। आने वाले समय के लिए भगवान कल्कि का बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ कल्कि अवतार। कोई भी निर्णय कोई नहीं ले सकता और कोई गारंटी तो कर ही नहीं सकता। केवल कल्कि की गारंटी पर ही भरोसा करना है, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया। मोदी ने कहा था 400 पार, गारंटी नहीं आई, क्योंकि भगवान कल्कि किसी को भी अहंकार वश कुछ बोलते हुए देख ही नहीं सकते। अहंकार को तो खत्म करना है, स्वार्थ को खत्म करना है, लालच को खत्म करना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, तभी तो इंसान मानव बनेगा। तो भगवान कल्कि अब लोगों तक एक एक घटना के माध्यम से पहुंचा रहे हैं अपना संदेश कि देखो, अगर गलत किया तो फिर गलती का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब सचिवालय से वहाँ पर फटाफट एक निर्देश वहाँ पर दे दिया गया है कि कोई भी फाइल सचिवालय से बाहर नहीं जाएगी।
क्योंकि अब फाइल खुलेगी। जितने भी क्राइम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, तो उनकी फाइल खुलने वाली है। बाकायदा पहले ही कैबिनेट मीटिंग बीजेपी की होगी और एसआईटी का गठन होगा, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो जैसे ही एसआईटी का गठन होगा, फटाफट अब जो लोग बचे हुए थे अब उनकी बारी है। खत्म अब खेल। जी हाँ, द एंड ऑफ द गेम, डर्टी गेम, द एंड ऑफ द डर्टी गेम। अब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये साल है बहुत महत्वपूर्ण और इस साल में किसी की नहीं चलेगी। जिसने किया गलत, नतीजा भुगतने को तैयार रहो, क्योंकि आपको पावर दी गई थी सत्ता भोगने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए। आज जो कल केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने सत्ता भोगने का कभी लालच किया ही नहीं, तो क्या किया 15 सालों में? आपने शीश महल कैसे तैयार कर लिया? क्यों नहीं जनता ने आप पर विश्वास किया? तो ये तो सामने है, जैसा किया आपने वैसा ही आप काटने के लिए तैयार हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ की। ये गलती को सुधारने का समय है। सुधारो, अपने आप को ठीक करो और तब आगे बढ़ो, क्योंकि गलती की है केजरीवाल ने। कूड़े का ढेर लगाकर, दिल्ली वालों के घरों में गंदा पानी पहुंचाकर लोग मर रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। अपने घर को आपने बहुत साफ सफाई कर लिया। तो सत्ता का सुख खुद भोगने के लिए इंसान को सीट नहीं दी जा रही है। यही है भगवान कल्कि का संदेश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।